सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज मैं आप लोगों को वो परिभाषा बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में कोई भी धर्म गुरु नहीं बता पाता है सही तरीके से, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। कि धर्म और समुदाय, धर्म क्या होता है और समुदाय क्या होता है। लोग अलग अलग प्रकार से आप लोगों को समझाते हैं और अलग अलग प्रकार से अपने अपने धर्म में अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एक दूसरे की टांग लोग खींच रहे हैं, और टांग खींचने का मतलब होता है कि जिसका जो धर्म है उस धर्म का त्याग करवा रहे हैं और अपने धर्म में एक पाखंड के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए। धर्म का मतलब होता है कि एक परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति और अपने जीवन शैली को सही तरीके से चलाने वाला व्यक्ति, उसको हम कहते हैं धर्म। क्योंकि जब तक हम उस परमपिता परमेश्वर को नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं मानते हैं, उनकी भक्ति करते हुए अपने जीवन की कार्यशैली को नहीं चला रहे हैं, तब तक हम धार्मिक लाइन के बंदे नहीं कहलाते हैं, आदमी नहीं कहलाते हैं, इंसान नहीं कहलाते हैं। धर्म हमारा हमेशा यही कहता है कि हमें अपना कर्म करना है, और कर्म होता है अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो कर्म किया जाता है, चाहे वो रुपया पैसा कमाना हो या अन्य कोई अपना बिजनेस हो, वही हमारा कर्म है। और कर्म ये कहता है कि उस भगवान को कभी ना भूल जिसने तुझे जीवन दिया है, जिसने तुझे ये शरीर दिया है। कर्म हमेशा भगवान की याद दिलाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में भगवान हैं, देवी देवता हैं, तो इसलिए हमारे कर्म यही कहते हैं कि देवी देवताओं के स्वरूप की पूजा करो, और स्वरूप को ही हम आकार देते हैं, जिसको हम मूर्ति के नाम से जानते हैं। मूर्ति किसी भी देवी देवता की हो सकती है, किसी भी धर्म के महान महान पुरुष की हो सकती है, चाहे वो गुरु स्वरूप में हो, चाहे कोई अवतारी पुरुष हो। मूर्ति मूर्ति होती है, वो उन दैविक शक्तियों की प्रतीक होती है। उसके माध्यम से हम भगवान की भक्ति करते हैं, ताकि हमारी लगन हो, हमारी आस्था हो, हम भगवान के स्वरूप को अंतर ध्यान होकर ना देख पाए तो मूर्ति के स्वरूप में हम उनके दर्शन कर पाए। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवान तक जल्दी पहुंचने का ये एक जरिया, एक माध्यम बनाया गया है, जिसको हम एक आकार देते हैं, एक स्वरूप देते हैं भगवान का, चाहे वो किसी भी प्रकार के देवी देवता क्यों ना हो। तो असली धर्म यही है। और समुदाय क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बताता हूं। जिसको हम समुदाय कहते हैं, लोग इसको अनेकों प्रकार से सोचते हैं, समझते हैं। कोई संस्था कहता है, तो कोई नर कहते हैं ना कि धर्म निरपेक्ष देश है, मतलब इससे अलग दिशा में जाने वाला वो देश है, मतलब दूसरी धर्म के लोग उसमें रहते हैं। उसी प्रकार ही जो ये समुदाय है, समुदाय को ही स्वयं शिव ने ही बनाया है। उन्हीं की इच्छा से ये समुदाय चल रहे हैं। और इस समुदाय में कहते हैं ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अन्य भी समुदाय हो सकते हैं। जैसे कि कहते हैं कि साईं बाबा, जो साईं बाबा के भक्त हैं, वो भी समुदाय में ही आते हैं, क्योंकि उनका भी संदेश यही था कि कोई जाति धर्म नहीं है, सब भगवान के बनाए हुए लोग हैं। जिस प्रकार हमारे हिंदुओं में कहते हैं ये भगवान के भक्त हैं, मुस्लिम लोगों में कहते हैं
कि ये अल्लाह के बंदे हैं या नेक बंदे हैं। इसी प्रकार अन्य धर्मों में भी इसी प्रकार से ही संबोधन दिया जाता है। इस सब का मतलब क्या होता है कि हमें बनाने वाला वही भगवान, देखने का स्वरूप अलग है, नजरिया अलग है। कोई भगवान के नाम से जानता है, कोई अल्लाह के नाम से जानता है, कोई वाहे गुरु के नाम से जानता है, कोई यीशु के नाम से जानता है, कोई साईं बाबा के नाम से जानता है, तो कोई अन्य किसी के नाम से जानता है। समुदाय क्यों बने? इस इंसानों को, जो पृथ्वी पे रहने वाले इंसान हैं, व्यक्ति हैं, मानव हैं, इनको सही दिशा देने के लिए समय समय पर इस पृथ्वी पर अलग अलग धर्म के लोगों में रहने वालों में भी जो सच्चे भक्त होते हैं भगवान के, जो नेक बंदे होते हैं अल्लाह के, जो नेक वाहे गुरु को मानने वाले सिख धर्म में जो भी व्यक्ति इंसान होते हैं, जो संबोधन देते हैं उनको, इसी प्रकार अन्य धर्मों में भी अलग अलग प्रकार के महापुरुष पैदा होते हैं, जो हमारे समाज को सत्य दिखाने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार शिव की शक्तियां नरसंहार करती हैं, भगवान का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। अनेकों महापुरुष अनेकों धर्म में पैदा होते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में से ही अन्य धर्म बने हुए हैं, जिनको हम समुदाय कहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जितने धर्म हैं सब हिंदू धर्म से निकले हैं। सब एक समुदाय हैं। भगवान तक पहुंचाने के अलग अलग रास्ते हैं। अब गुरु नानक देव जी थे, वो भी तो भक्ति करते थे भगवान की ही। संतों का ही मार्ग था उनका भी। और आज इतने बड़े संत महापुरुष हैं जिनको वाहिगुरु के नाम से जानते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो अन्य धर्मों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आवश्यकता है तो इंसानियत पैदा करने की आवश्यकता है। चाहे वो धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मार्ग अलग अलग है, भगवान एक है, शिव एक है, वही निराकार है। और आज के समय में तो इंसान भी भगवान कहता है अपने आप को। जैसे कि रामपाल एक ऐसा व्यक्ति है जो कबीर के नाम पर सबसे बड़ा ठग है, जो भगवान के महत्व को ही नष्ट कर रहा है। इस दुनिया के संत शास्त्र के ग्रंथ को, पुराणों को झूठ साबित कर रहा है। वो अलग ही दिशा देना चाहता है, सभी धर्मों को नष्ट करना चाहता है। तो ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में अनेकों पाखंडी मिलेंगे और इन्हीं पाखंडियों की वजह से आज नरसंहार होने का समय आ चुका है। मैं क्या समझाना चाहता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करो कि हमें जातिवाद में, धर्मवाद में या समुदायवाद में ना कोई इंटरेस्ट है और ना ही हम इसमें ले जाना चाहते हैं आप लोगों को। हम तो सिर्फ आपको इंसानियत सिखाना चाहते हैं कि अपने अंदर इंसानियत को बरकरार रखना। चाहे आप अल्लाह के बंदे रहो, चाहे आप वाहिगुरु के बंदे रहो, चाहे आप यीशु के बंदे रहो, चाहे आप भगवान के बंदे रहो। बंदा बंदा होता है, इंसान इंसान होता है। जब आप अपने आप को सिर्फ एक इंसान समझोगे
कि गुरु हमारे कोई भी हो सकते हैं, नाम भगवान के कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि वो निराकार है, तो आप लोगों में कोई मतभेद नहीं होगा और सभी लोग अलग अलग धर्म में रहते हुए उस भगवान की शक्ति को उसी स्वरूप में देख सकते हो जिस धर्म में आप रहते हो। और आजकल के पाखंडी धर्मगुरु जो हैं, जो हिंदू धर्म में इतना पाखंड फैला हुआ है, इसी पाखंडवाद को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए मैं स्वयं अवतरित हुआ हूं काल पुरुष के स्वरूप में। मेरा काम ही यही है कि सबसे पहले जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसको आवश्यकता है सत्य सनातन धर्म बनाने की। और सत्य सनातन धर्म बनाने के लिए सबसे पहले हिंदू धर्म को ही सुधारना होगा। हिंदू धर्म में जितने पाखंडी हैं उन सब का संहार करना होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप लोग समझो, हमारा हिंदू धर्म एक सर्वोपरि सर्वमहान धर्म है और इसी धर्म से अन्य समुदाय बने हुए हैं, अन्य धर्म बने हुए हैं। तो जब हमारा हिंदू धर्म ही भ्रष्ट हो चुका है, हमारे हिंदू धर्म में ही दुराचारी व्यक्ति पैदा हो चुके हैं जो एक कलयुगी राक्षस के स्वरूप में अनेकों नाम से जाने जाते हैं, चाहे वो दरबार लगा रहे हों, चौकी लगा रहे हों, या तांत्रिक का काम कर रहे हों, या कोई अघोरी हो, या किसी भी प्रकार का कोई कथा कहता हो। हिंदू धर्म में सबसे पहले ये छटैया चल रही है। जितने भी अधर्मी हैं सबको अलग किया जा रहा है, और जो अधर्मियों के साथ धर्म करने वाले भी उस भीड़ में शामिल हैं, उनको वापस निकालने की कोशिश की जा रही है। कि भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, जो इस भीड़ में शामिल हैं अधर्मियों की लिस्ट में, उनके साथ योगदान है इनका, लेकिन इनको दिख नहीं रहा है, अंधे हो चुके हैं। जो अंधभक्त के नाम से जाने जाते हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसके बाद सबसे पहले हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां हैं उसको नष्ट की जाएगी, और इसके बाद अन्य धर्म के जो लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन धर्मों में जितने अधर्मी हैं उनका भी होगा। ये किस प्रकार से होगा ये मैं थोड़ा आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि भगवान कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगा सजा देने के लिए। वो उसने इंसान बना दिए, और अगर उसको सजा देनी है किसी को तो किसी ना किसी इंसान का ही सहारा लेता है। मतलब भगवान या फिर दैविक शक्ति जो शिव की शक्ति कहलाती है, जब उसको सजा देना होगा तो वो किसी ना किसी के स्वरूप में उस व्यक्ति को मार देगा या किसी भी तरह से उसको बीमार कर दे। अनेकों प्रक्रिया होती है, मैं समझा नहीं सकता आपको, लेकिन संकेत रूप में आप लोग इतना समझो कि हिंदू धर्म में जितने भी अधर्मी और दुराचारी हैं उन लोगों का संहार अन्य धर्म के लोग करेंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध धर्म के हो या अन्य किसी भी धर्म के हो। वो लोग सबसे पहले हिंदू धर्म में जो अधर्मी हैं, पाखंडी हैं, लालची हैं, जो गलत सोच रखने वाले इंसान ही क्यों ना हो, हर तरह से अन्य धर्मों के लोग ही इंसानों को मार देंगे। और इसके बाद हिंदू धर्म में जो सच्चे भगवान के भक्त होंगे वो बचेंगे, और जब वो चलेंगे तो अन्य धर्मों में जो पापी अधर्मी हैं, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो,
फिर उनका संहार होगा। मतलब ये कि हिंदू धर्म एक महान धर्म है और उस शिव की संरचना है हिंदू धर्म, सत्य सनातन धर्म। तो अगर हिंदू धर्म में, सत्य सनातन धर्म में आडंबर, पाखंड, झूठ का सहारा लेकर पाप कर्म किया जा रहा है, अधर्म को बढ़ाया जा रहा है, तो वही शिव अन्य धर्म के वाले व्यक्तियों से, इंसानों से, हिंदू धर्म के लोगों का, इंसानों का संहार करवाएगी, वही शिव की शक्ति। और उसके बाद अन्य धर्मों में भी अगर इस प्रकार के लोग हैं, अधर्मी, पापी, जो छल कपट से रुपया पैसा कमाते हों, अपने जीवन को स्वार्थी जीवन बनाते हों, किसी का नुकसान सोचते हों, धर्म के नाम पर आडंबर रचते हों, उस प्रकार के लोगों का, जो हिंदू धर्म में बचे हुए लोग होंगे, जो भगवान की शक्ति स्वरूप होंगे, जो बहुत ही निकट होंगे उस शिव के, वो उनका संहार कर देंगे। ये हो गई, दोनों तरफ छटैया हो गई। जितने अधर्मी, पापी, पाखंडी हैं, तो सब में ये छटैया हो गई। सभी बुरे लोगों को मृत्यु का दंड दे दिया गया और एक प्रकार से ये सृष्टि परिवर्तन हो चुका होगा। और इसके साथ साथ अनेकों प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, अनेकों प्रकार के कार्य चल रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बातें समझा नहीं सकता। युद्ध चल रहे हैं एक दूसरे देश के। युद्ध चलने का मतलब क्या है? चाहे वो प्रॉपर्टी हो या हमारी सुख की किसी भी प्रकार की सुविधा हो, रुपया पैसा या मकान, कुछ भी हो, वो युद्ध के माध्यम से, बम के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से, परमाणु बम के माध्यम से तहस नहस किया जाएगा। तो जितने इंसान बचेंगे इस पृथ्वी पर, उसी हिसाब से सुख सुविधा भी बचेगी। ऐसा नहीं है कि जो इंसान मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी या उसका सुख सुविधा, रुपया पैसा, धन दौलत, जो कुछ भी है वो सेफ रहेगा। कुछ परसेंट लोग ही होंगे जो किसी किसी के काम आ जाएगा, अन्यथा बम के माध्यम से ये सब नष्ट कर दिया जाएगा। तो अनेकों तरह से परिवर्तन चल रहा है, समझने की कोशिश करो आप लोग। एक एक सच्चे भगवान के भक्त को, अल्लाह के बंदे को, वाहिगुरु के बंदे को, यीशु के बंदे को, जो सच्चे होंगे वही लोग बचेंगे, अन्यथा सभी लोग मारे जाएंगे। और जो मैंने बोला कि ये समुदाय है, तो उस समय पर जो समुदाय के लोग हैं, चाहे अन्य किसी भी धर्म से हो, ये बात स्वीकार करेंगे कि हमारा हिंदू धर्म, हमारा सत्य सनातन धर्म एक पवित्र धर्म है। और उनको ये सीख मिल चुकी होगी कि हमें हिंदू धर्म को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसके अनुसरण में रहते हुए चलना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। और वही 2-3 धर्म सिर्फ बचेंगे जो दोबारा से कलयुग में आगे बढ़ेंगे। बाकी आलतू फालतू के धर्म सब नष्ट हो चुके होंगे। तो आप लोगों ने क्या सीखा, क्या देखा? उस शिव ने, उस शिव की शक्तियों ने पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों में से अधर्मियों का विनाश कर दिया। और उसने ये नहीं देखा कि ये अल्लाह का बंदा है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये हिंदू है। उसने सिर्फ ये देखा कि ये अधर्मी है, इसको इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ इंसान को इंसान देखता है और इंसान के अंदर इंसानियत देखता है। अगर उसको इंसानियत नहीं दिखती है इंसान के अंदर, तो उसकी लिस्ट में से उस इंसान का नाम ही कट जाता है। और नाम कट गया तो इतना आप समझ लो कि उस इंसान को पृथ्वी पे रहने का अधिकार नहीं है, इसीलिए उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सब एक माध्यम है, बहाना है। जब अधर्मी इस पृथ्वी पर बढ़ेंगे तो धर्म की स्थापना होगी,
और आज समय से पहले ही अधर्मी बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस पृथ्वी पर हो चुके हैं। यही कारण है कि इन अधर्मियों के सर्वनाश के लिए, विनाश के लिए महाकाल ने काल पुरुष को इस पृथ्वी पर भेज दिया, और जो समय अनुसार भक्ति करके, गुरु भक्ति, आराध्य भक्ति करके और गुरु के अनुसरण में रहते हुए आज इस स्तर पर कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो बाधा उत्पन्न कर सके। मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, ना ही किसी को प्रोत्साहित कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको सचेत कर रहा हूं कि सावधान हो जाओ। काल पुरुष से, चाहे एक साधारण घर में रहने वाले इंसान हो या एक महलों में रहने वाले इंसान हो, चाहे धर्म का चोला पहनकर अपने आप को भगवान कहने वाले इंसान हो, अधर्म अधर्म है। जो सत्य के मार्ग पर नहीं चलेगा तो काल पुरुष कभी भी उसको माफ नहीं करेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये संकेत स्वरूप में समझाना चाहता हूं कि शिव की इच्छा है कि अधर्मी और पाखंडियों का अंत हो। ये अंत काल पुरुष के हाथों संभव है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।